Spill, the ultimate guide to tech-driven digital growth. Videos by Mohsin Ali Taj, only on Mondays. Assalamu alaikum, this is Mohsin Ali Taj with Will You Spill Again. आज की वीडियो जो है वो AI के बारे में है और ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि AI बेसिकली है किस जिन का नाम जो नज़र तो नहीं आता लेकिन करता सब कुछ है। इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और आपको किन किन एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्या हम अभी तक एक इल्यूजन में हैं कि हम गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, या हमारी मेथोडोलॉजी या हमारी स्ट्रैटेजी गलत है, या हम सिर्फ उन एड्स का शिकार हो रहे हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा में आते हैं कि जी 20 दिन के लिए 30 दिन के लिए गायब हो जाओ और ये टूल्स ख़रीद लो और उसके बाद जो है वो तुम AI के एक्सपर्ट हो जाओगे। तो इसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो कि इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा हमें इसको फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा कि कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहे। नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं और इसको समझते हैं कि किस तरह हमें AI की फील्ड के अंदर कूदना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर है टेक्निकल एक्सपर्टीज या टेक्निकल AI स्किल्स। अगर आप टेक्निकल स्किल्स की बात करते हैं तो इसमें मशीन लर्निंग आ जाती है, इसके अंदर पाइथन की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। इसके अलावा आपको डाटा साइंस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मशीन लर्निंग इज अबाउट हाउ, और आप कंप्यूटर को समझाते हैं कि आपने किस तरह जो है किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उस पर आउटपुट क्या देना है। डेटा साइंस जो है वो बेसिकली एक लार्ज नंबर ऑफ डाटा के अंदर से जो आपकी इंटरेस्ट की जो फीड है या जो इंफॉर्मेशन है वो उसमें से निकाली जाती है। एक कॉम्प्लेक्स जॉब है लेकिन नामुमकिन नहीं है। पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसको ये भी कहा जाता है कि वो PHP का एक एडवांस वर्जन है, आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ ट्रू और फॉल्स, लेकिन ये ज़्यादातर वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि दे आर मोर इनटू प्रोग्रामिंग, दे आर मोर इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोडिंग, हाउ प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड, हाउ एप्लीकेशंस आर डेवलप्ड, आइदर वेब बेस्ड और वी आर वर्किंग ऑन बिग स्ट्रक्चर्स लाइक ERP। ऐसी सूरत हाल में इन सिचुएशंस में हम लोग पाइथन को यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टेक हैं जो कि इन एप्लीकेशंस को या वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए बनाई जाती हैं, तो यहाँ पाइथन इस्तेमाल होता है। अब नंबर 2 पे आ जाता है फंक्शनल स्किल्स। अब AI में फंक्शनल स्किल्स का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए बहुत इजी एग्जांपल्स हैं जिसमें जेमिनी, ChatGPT वगैरह आता है, जिसके अंदर हम अपना आउटपुट लेने के लिए इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये प्रोफेशनल्स और जो स्किल्ड हैं कोडिंग के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर, उन दोनों के लिए कारआमद चीज़ है। या वो लोग स्पेशली मेरे जैसे जो कि 15-20 साल से कोडिंग नहीं जानते या इन्वॉल्व नहीं हुए, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको AI टूल लिटरेसी चाहिए कि कौन से काम के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल किया जा सकता है, कि आपको जेमिनी जो है वो कहाँ यूज़ करना है, इसके अलावा आपको मिड जर्नी कहाँ यूज़ करना है, क्लिंग कहाँ यूज़ करना है, आपको कैनवा के अंदर जो AI की आपको एप्लीकेशन दी गई है या जो फीचर दिया गया उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, VB कोडिंग के अंदर आपको कहाँ AI का इस्तेमाल करना है। अव्वल तो सारी एप्लीकेशंस में कुछ ना कुछ AI का आ ही रहा है, चाहे आप होस्टिंग पे ही क्यों ना चले जाएं, लेकिन आपने कौन से टूल को कहाँ यूज़ करना है, ये आपकी AI लिटरेसी कहलाती है। अच्छा, AI से इंस्ट्रक्शन बेस्ड काम ले लेना बहुत आसान हो सकता है शायद, जो कि मैं नहीं समझता कि ये इतना आसान काम है, क्योंकि ये भी एक तरह का आर्ट ही होता है। लेकिन जब आप AI से कोई रिज़ल्ट लेते हैं या कोई आउटपुट लेते हैं तो आपको इसके अंदर जो सबसे मेजर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आप इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते या इस एस्पेक्ट को आप इग्नोर कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आप AI को खुद को ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं जिसके अंदर वो खुद हेलुसिनेटेड रिजल्ट्स आपको दे सकता है। ठीक है, तो आपको चेक करना भी ज़रूरी है कि जो रिजल्ट आपको मिल रहा है आइदर हाउ फार इट इज़ ऑथेंटिक, ठीक है, कितनी कॉन्फर्मेशन है आपको इसके ऊपर,
और इसको कितनी और वेबसाइट्स या और रिसोर्सेज जो है इसको एंडोर्स करती हैं। तो वो लोग भी हो सकते हैं, वेबसाइट्स भी हो सकती हैं और आपके एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। अब इसकी बहुत आसान मिसाल है, जैसे पहले ज़माने में, मतलब हमारे ज़माने में टाइपिंग बहुत बड़ी स्किल होती थी, और उसके बाद जो है वो इंटरनेट एक नई स्किल आ गई, और इंटरनेट के बाद अब एआई एक स्किल है। तो इस तरह आपके फेसेस तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये तीनों फेसेस जो मैंने आपको बताए हैं ये हिस्ट्रीज हैं। तीन जो हैं वो ऐसी एक्सपीरियंस है लोगों के जिसमें उन्होंने सीखा कि आप अपने काम को किस तरह कम से कम वक्त में कर सकते हैं। हमने स्टीनो भी देखे हैं, जो कि आपको शायद पता हो कि इट्स अ शॉर्ट कोड लैंग्वेज, जो कि नॉर्मली जो हमारे कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरीज होते थे या पर्सनल सेक्रेटरीज होती थी वो इसको यूज़ करती थी, और इसके लिए शॉर्ट हैंड आपको आती है या नहीं आती है ये एक बहुत बड़ा सवाल हुआ करता था। तो उसको रिप्लेस किया, फिर टाइपिंग के अंदर शॉर्ट हैंड भी चलता रहा, फिर उसको रिप्लेस किया वर्ड प्रोसेसर ने। आपने देखा होगा बड़ी सी मशीनें होती हैं, उनके ऊपर एक स्क्रीन होती है और आप टाइप कर रहे होते हैं तो वो आपके फ्रंट पे आ रहा होता है। इसी चीज़ को वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर था उसके अंदर चेंज कर दिया गया, फिर वर्ड परफेक्ट आया, फिर वर्ड आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर दिया, जो आज तक एक हिस्ट्री बना के बैठा हुआ है। तो इस तरह हम लोगों ने इम्प्रूव किया है। अब इन एप्लीकेशंस में भी एआई एप्लीकेशंस आ गई हैं, इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने फेजेस के हिसाब से आपको फ़ायदा देती रहती हैं। अब आप ये भी देखिए कि एआई जो कि इस वक्त हमारे लिए एक असिस्टेंट का काम करती है, वो आपको इस तरह भी फ़ायदा पहुंचा रही है कि आपका 8 घंटे का काम 2 घंटे में कर देती है, जिसको कुछ लोग इनकरेज करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एआई की इम्प्लीकेशन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में होनी चाहिए। इससे आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होती है, कंपनी की परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट होती है, और जगह जगह आपको फ़ायदा होता है, और एक आप अच्छा आउटपुट दे सकते हैं, बजाय इसके कि आप उस पर रिसर्च करें और 1 दिन की जगह 5 दिन उस काम पे लगाएं। तो वो काम अगर आपका जल्दी हो रहा है तो डेफिनेटली एआई इज सपोर्टिंग। बट यस, एआई को कोई ऐसा बंदा चाहिए, एक ह्यूमन फैक्टर चाहिए जो कि उसको इंस्ट्रक्ट कर सके। एआई कैन नॉट रीजेनरेट एवरीथिंग बाय इटसेल्फ। अच्छा, ये जो स्टोरी है ये यहाँ तक ही हम रोकेंगे, और हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं एक टीचिंग वेबसाइट की, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग एआई से क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।